नमस्कार, आर्या न्यूज देख रहे हैं आप और मैं आपके साथ अलका सिंह। स्वर्णिम मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में आपका स्वागत है। गांधी मैदान में चंद्रनाहु कुर्मी समाज का वार्षिक अधिवेशन चल रहा है। शुक्रवार को जहां शुभारंभ में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल शामिल हुए, वहीं शनिवार को समापन समारोह में पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह, बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष अरुण साह और नेता प्रतिपक्ष नारायण चंदेल ने हिस्सा लिया। अपने 15 साल के कामों को गिनाते हुए रमन सिंह ने मौजूदा भूपेश बघेल सरकार पर तंज कसा है। इतना ही नहीं, फिल्मी स्टाइल में रमन सिंह ने सूबे की सत्ता में बदलाव को लेकर भी इशारा किया। की जांच कमेटी बनाते हैं और जांच कमेटी का आज तक कौन सा रिपोर्ट आया, सिर्फ और सिर्फ बोगस काम। मौसम बदल रहा है, अभी आपने कुछ देर पहले मौसम बदलने वाला है, सीट बेल्ट बांध कर रखिए। इस बार डॉक्टर रमन कह रहे कांग्रेस पूरा साफ। छत्तीसगढ़ से कांग्रेस का सफाया सुनिश्चित है। जनता को भ्रम में डाल के 4.5 साल नरवा गरवा घुरवा बारी में पूरे छत्तीसगढ़ के विकास को ठप कर दिया। इतना बड़ा करप्शन हिंदुस्तान में कहीं नहीं हो सकता। शराब पे 2000 करोड़ रुपया, चावल में 600 करोड़ रुपया, रेत का घोटाला से लेकर दुनिया के सारे घोटाले जनता उठ चुकी है। परिवर्तन के लिए तारीख तय देख रही है कि कब चुनाव होगा, तब इनको छुट्टी करें। इसलिए भूपेश को गलतफहमी में रहना नहीं चाहिए। इस बार आने वाले चुनाव में कांग्रेस छत्तीसगढ़ से पूरा साफ। वहीं मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव से करीब 5 महीने पहले कांग्रेस ने जबलपुर से अपने विजय संकल्प अभियान का श्री गणेश कर दिया है। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने गौरी घाट में नर्मदा पूजन किया, साथ ही कांग्रेस के लिए मध्य प्रदेश में जीत की प्रार्थना की। यहां आचार्य ओंकार दुबे के नेतृत्व में 101 ब्राह्मणों ने स्वास्थ्य वाचन के साथ प्रियंका गांधी की नर्मदा पूजा और आरती संपन्न कराई। इस दौरान बजरंग बली बना शख्स आकर्षण का केंद्र बना रहा। वहीं यह भी साफ हो गया कि कांग्रेस बीजेपी से उसी की पिच पर लड़ने को तैयार दिख रही है। कांग्रेस पार्टी आपकी सुनवाई करती है। जहां जहां हमारी सरकारें हैं, आप खुद देखिए और खुद आकलन करिए कि जो कहा है वो किया है कि नहीं। अभी अभी कर्नाटका में सरकार बनी है, 5 गारंटी दिए थे, 5 के 5 गारंटी कैबिनेट में पास हुए हैं। राजस्थान में पुराना पेंशन लागू है। तमाम ऐसी स्कीमें हैं जिनका वादा चुनाव में किया था, आज लागू हो रही हैं। यहां बगल में छत्तीसगढ़ है। छत्तीसगढ़ में सबसे ज्यादा किसानों को धान का दाम मिल रहा है पूरे देश भर में। छत्तीसगढ़ में भी पुरानी पेंशन लागू है। आप हिमाचल को देखिए, जो वादे किए वो पूरे करने जा रहे हैं। इसीलिए मैं आग्रह करती हूं कि आप जागरूक बनिए और जो सच्चाई है उसको पहचानिए। आपके सामने जो हो रहा है, आप जीवन में जो संघर्ष कर रहे हैं, वो संघर्ष बढ़ रहा है, इसको समझिए और ये देखिए कि कांग्रेस पार्टी के नेता, कांग्रेस पार्टी की सरकारें अपने प्रदेशों में क्या कर रही हैं और आपको खुद समझ में आ जाएगा। तो आज आपके प्रदेश में कमर तोड़ महंगाई है। मैं जानती हूँ, मेरी बहनें यहाँ बैठी हैं, कितना संघर्ष करती हैं आप। मैं जानती हूँ कि सुबह से शाम तक आप काम करती हैं और मेरे भाइयों बुरा मत मानना, लेकिन मैं महिलाओं में कहूंगी कि महिलाएं थोड़ा आपसे ज्यादा काम करती हैं, क्योंकि आप खेती में काम करते हैं या मजदूरी करते हैं तो घर आके आप आराम से लेटते हैं। महिलाएं बाहर जाती हैं, काम करती हैं, मजदूरी करती हैं या कोई नौकरी करती हैं या ऑफिस में ही बेशक काम करती हैं, तो घर आके भी काम करती हैं। और जब तक घर का काम खत्म नहीं होता, जब तक सब सही सलामत नहीं होते, सबने खाना नहीं खाया होता, तब तक सोती नहीं। इसीलिए मेरे दिल में एक खास जगह है अपनी बहनों के लिए। और मैं जानती हूँ कि महंगाई का बोझ सबसे ज्यादा आप उठा रही है। गैस सिलेंडर को तो इतना महंगा कर लिया है कि खरीद नहीं पाते, भरवा नहीं पाते। आप सब्जी खरीदने के लिए दुकान जाती है तो आधी चीजें आप बगैर खरीदे ही वापस आ जाती है। तो बहनों और भाइयों, हम आपके सामने कुछ ऐसे गारंटी लाए हैं जिनके बारे में अब आपको मैं बताऊंगी, जो हम 100% लागू करेंगे।
ये मेरा वादा है आपको। यही वादा मैंने कर्नाटका में किया, यही वादा कर्नाटका के नेताओं ने किया, राहुल गांधी जी ने किया, और कर्नाटका की सरकार हर महीने महिलाओं को 1500 रुपए प्रति माह दिलवाया जाएगा। गैस का सिलेंडर 1000 रुपए का नहीं, 500 रुपए का आपको मिलेगा। आपके लिए 100 यूनिट बिजली माफ होंगे, सबके लिए। 200 यूनिट बिजली बिल की हाफ होगी, मतलब आधी। लंबी लिस्ट है घोटालों की कि जो मोदी जी ने वो गालियों वाली लिस्ट निकाली, उससे लंबी तो ये लिस्ट है। और आप अगर आज जागरूक नहीं होंगे और आप ये समझेंगे नहीं कि ये जो रिश्वत राज चलाया है इन्होंने, जिसकी वजह से जब आपको कुछ भी चाहिए होता है, चाहे आप नौकरी के लिए जाते हैं, चाहे आप छोटे से छोटे काम कराने के लिए निकलते हैं, तो आपको रिश्वत देनी पड़ती है। तो ये जो रिश्वत राज है इनका, जो घोटाला राज है इनका, इसको अगर आप आज बंद नहीं करेंगे तो आपके भविष्य को क्या होगा? ये सवाल आप अपने आप से पूछिए। घोटाले पे घोटाला हो रहा है यहाँ मध्य प्रदेश में। राशन का घोटाला, स्कॉलरशिप का घोटाला, व्यापम घोटाला, शिक्षक पात्रा भर्ती घोटाला, पुलिस भर्ती का घोटाला, खनन घोटाला, कोरोना घोटाला, बिजली विभाग का। वहीं भोपाल में प्रियंका गांधी के दौरे पर चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास कैलाश सारंग ने निशाना साधा है। उनका कहना है कि प्रियंका गांधी फिर से मध्य प्रदेश में चुनावी छलावा करने आई हैं। 5 साल पहले चुनाव के समय राहुल गांधी मध्य प्रदेश आए थे, किसान कर्ज माफी और बेरोजगारी भत्ता का वादा किया, लेकिन पूरा नहीं किया। वादा किया। प्रियंका जी मध्य प्रदेश में आई हैं फिर चुनावी छलावा करने के लिए। 5 साल पहले उनके भाई भी आए थे। चुनाव के वक्त ही नेहरू परिवार को जनता याद आती है और भगवान याद आते हैं। 5 साल पहले राहुल गांधी आए थे, उन्होंने कहा था कि किसानों का 2 लाख रुपए का कर्जा माफ होगा, किसी किसान का कर्जा माफ नहीं हुआ। बेरोजगारी भत्ता देने का वादा किया, कांग्रेस की सरकार आई, किसी को बेरोजगारी भत्ता नहीं मिला। कोर्ट के ऊपर जनेऊ पहनकर राहुल गांधी हिंदू बनने की कोशिश करते हैं और नर्मदा मैया की आरती करके प्रियंका जी हिंदू बनने की कोशिश करती हैं। ये वही कांग्रेस है जिसने 1 महीने पहले कर्नाटक में बजरंगबली का विरोध किया। आज बजरंगबली की आरती उतार रहे हैं। कमलनाथ जी बजरंगबली के आकार के केक पर छुरी चलाते हैं और प्रियंका जी नर्मदा मैया की आरती करती हैं। ये चुनावी छलावा, ये केवल चुनाव के वक्त भगवान को याद करना, ये कांग्रेस की राजनीति है और इस राजनीति को जनता भी समझती है। प्रियंका जी, आप संस्कार धानी में आई और आपके कार्यकर्ताओं ने उसी संस्कार धानी में संस्कारों को तार तार किया और राष्ट्रीय ध्वज को पैरों तले कुचला है। आपको चाहिए कि सबसे पहले मध्य प्रदेश में आप उन बहनों के घर जाओ जिनको भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने, शिवराज सिंह चौहान ने लाडली बहना बनाया है और वो लाडली बहनाओं को भारतीय जनता पार्टी की सरकार हर महीने 1000 रुपये दे रही है। पहले उसका धन्यवाद दीजिए और उनके साथ उत्सव में शामिल होइए। वहीं प्रियंका गांधी ने मध्य प्रदेश में चुनावी बिगुल फूंकने से पहले मां नर्मदा की पूजा अर्चना की, लेकिन बीजेपी नेता और मध्य प्रदेश के गृह मंत्री को प्रियंका का ये हिंदूवादी अवतार कुछ खास पसंद नहीं आया। गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने प्रियंका गांधी वाड्रा पर हमला बोलते हुए कहा कि प्रियंका गांधी वाड्रा जी चुनावी हिंदू हैं, जिन्हें चुनाव के समय ही मंदिर, गंगा और नर्मदा मैया याद आती है। उन्होंने कहा कि प्रदेश की जनता कांग्रेस के इस पाखंड को अच्छी तरीके से समझती है। वल्लभ भवन को 15 महीने कांग्रेस के कार्यकर्ता देख चुके हैं और एक भी कांग्रेस का कार्यकर्ता ऐसा नहीं है जिसका बिना पैसे दिए काम हुआ उन 15 महीने में। इसलिए कमलनाथ जी के इन शगुफों में अब कांग्रेस का कार्यकर्ता आने वाला नहीं। बिल्कुल जांच की जा रही है, प्याज के छिलकों की तरह से परतें एक के बाद एक उभरती चली जा रही हैं और जांच सही दिशा में चल रही है। जो फरार हैं और इस तरह की जितनी फिरका परस्त ताकतें हैं, माफिया हैं, इन पर तो बुलडोजर चलता ही है। जिनने अपने वचन पत्र में ही धोखा दिया हो किसान को, नौजवान को, महिलाओं को,
जो वल्लभ भवन में बैठ के 15 महीने सौदेबाजी करते रहे हों, उनको तो ये सौदेबाजी लगेगी ही। कमलनाथ जी एक्चुअल में व्यापारी हैं। प्रेम, सेवा, समर्पण, स्नेह ये वो समझते नहीं है। सौदागर, सौदेबाजी, धोखेबाजी यही समझते। अच्छी बात है ये तो, लेकिन प्रियंका जी से मेरा पूछना था कि संस्कार धानी की जगह किसी और शहर को चुन लेती। संस्कार धानी आ रही हैं और ऐसे लोगों के साथ मंच शेयर कर रही हैं जो महिलाओं को कहीं आइटम बोलते हैं, कहीं टंचमान बोलते हैं। आपको नर्मदा मैया या गंगा मैया की याद चुनाव पे ही क्यों आती है? 5 साल पहले आई हो, फिर आ गई चुनाव पे आप। ये चुनावी हिंदू हैं आप, ये सब समझते हैं। गंगा जी में डुबकी लगाई थी तो 2 सीट आई थी पूरे उत्तर प्रदेश में 400 में से, और यही हाल मध्य प्रदेश में। राजनेताओं के बच्चों को छोटी उम्र में ही राजनीति के गुर सीखने होते हैं। जब अपने बड़े बुजुर्ग किसी कार्यक्रम में नहीं जा पाते तो छोटे बच्चों को भी मंच संभालना पड़ता है। ऐसा एक नजारा राघवगढ़ में देखने को मिला। पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह ने आज सोशल मीडिया पर अपने पोते सहस्त्रजय सिंह का वीडियो ट्वीट करते हुए लिखा कि मुझे ऐसा लगता है कि मेरा पोता मुझसे और जयवर्धन सिंह से आगे निकल गया है। 6 साल की जिस उम्र में सहस्त्रजय सिंह भाषण दे रहा है, उस उम्र में हम भाषण देने के बारे में सोच भी नहीं सकते थे। दिग्विजय सिंह ने यह भी लिखा कि मेरे पोते को किसी की नजर ना लगे। दरअसल मध्य प्रदेश के जबलपुर में प्रियंका गांधी का कार्यक्रम है, जिसमें शामिल होने के लिए पूर्व मंत्री और विधायक जयवर्धन सिंह, दिग्विजय सिंह सहित कई दिग्गज नेता पहुंचे थे। इसी बीच राघवगढ़ में कायस्थ समाज के प्रतिभा सम्मान समारोह आयोजन किया गया, जिसमें जयवर्धन सिंह को आमंत्रित किया गया। जब जयवर्धन सिंह कार्यक्रम में नहीं पहुंच पाए तो उनके स्थान पर उनका बेटा सहस्त्रजय सिंह कार्यक्रम में पहुंचा। सहस्त्रजय सिंह ने माइक पकड़कर मंच से भाषण भी इस दौरान दिया। थोड़े मेरे से बड़े हैं, थोड़े से छोटे हैं। थोड़े छोटे। जी महाराज की जय। बाबू जी महाराज की जय। विकास की बड़ी बड़ी बातें करने वाले नेता सिर्फ भाषणों में अपना काम निपटा लेते हैं, लेकिन मूलभूत सुविधाओं के लिए आज भी एक नंबर वार्ड वासी तरस रहे हैं। जहां इतनी भीषण गर्मी पड़ रही है, फिर भी वार्ड नंबर 1 वासियों को बिजली नहीं मिल पा रही। मामला रायसेन सिलवानी का है, जहां पर कई बार एसडीएम, सीएमओ और तहसीलदार को आवेदन दिया गया, लेकिन अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई, ना ही कोई सुविधा मिल रही है। आज नगरवासी मजबूर होकर गर्मी में नगर परिषद के सामने धरने पर बैठ गए और उन्होंने कहा कि जब तक उनकी मांगें पूरी नहीं होंगी तब तक वो धरने पर बैठे रहेंगे। जब तक कोई अधिकारी कर्मचारी उनकी समस्या का समाधान नहीं करता, तब तक उनका धरना लगातार जारी रहेगा। दूसरी तरफ जब इस मामले में अधिकारियों से बात की गई तो उनके खोखले आश्वासन सुनने को मिले। और मैं माननीय श्री ठाकुर रामपाल जी को से ये कहना चाहता हूँ कि वो कहते हैं कि विकास 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 यात्रा भी निकाली है इन्होंने। विकास के नाम पे एक मुद्दा खड़ा कर रखा है इन्होंने। ये आए और एक नंबर वार्ड नंबर 1 सिलवानी को अपने वार्ड नंबर 3 में आकर देखें कि इनने विकास कहाँ किया। यहाँ के रहवासियों को दिखाएं आगे कि हमने विकास कहाँ किया है। इनके माननीय श्री अपने तहसील महोदय जी ने 3 नंबर वार्ड की अपने ये आवास योजना में जहाँ लोग रहते हैं, इंदिरा आवास कॉलोनी, उस जगह समस्या यह है कि वार्ड नंबर आवापानी कॉलोनी को गत वर्ष 10 पहले से जोड़े रखा है नगर परिषद में, जिससे नगर परिषद की कोई भी सुविधाएं हमको उपलब्ध नहीं है। सबसे बड़ी सुविधा यह उपलब्ध नहीं है कि बिजली के खंभे, बिजली के उधर कोई पुल नहीं है, बिजली के खंभे पे तो खड़े नहीं, क्योंकि बिजली की। खासरोद से 15 किलोमीटर दूर गांव अंतलवास के तालाब में 2 जेसीबी मशीन 1 महीने से रात भर चल रही हैं और खनन माफियाओं द्वारा सैकड़ों बीघा जमीन की मिट्टी निकालकर उसे गड्ढे में तब्दील कर दिया गया है। इसकी जानकारी पुलिस और राजस्व विभाग को भी दी गई, लेकिन बावजूद इसके खनन माफिया बेरोक टोक खनन में लगा हुआ है और एनजीटी के नियमों की धज्जियां उड़ा रहा है। हमारी टीम जान हथेली पर रखकर कवरेज करने पहुंची और देखा कि करीब 50 ट्रैक्टर और 3 जेसीबी मशीन खनन करने में लगी हुई हैं। भारी मात्रा में खनन किया जा रहा है। जेसीबी मशीन वालों
का नाम अशोक पाटीदार है, जो मडावदा गांव का रहने वाला बताया जा रहा है। जब इस बारे में सिंचाई विभाग के अधिकारी लोधी जी से बात की गई तो उनका कहना है कि उन्हें इस बारे में कोई जानकारी नहीं है। अगली खबर सीहोर के भैरुंदा नगर से है, जहां इंदौर रोड पर संचालित दिल्ली वेरी लिमिटेड लॉजिस्टिक कंपनी के ब्रांच मैनेजर, असिस्टेंट मैनेजर और डिलीवरी बॉय के डिलीवरी के दौरान प्रोडक्ट में हेरफेर करने का मामला सामने आया है। अमेजन कंपनी की ऑनलाइन ऐप के माध्यम से एप्पल कंपनी की जीपीएस स्मार्ट वॉच के 20 पार्सलों को नकली प्रोडक्ट से बदलने का आरोप इन पर है। जीपीएस वाले स्मार्ट वॉच जिनके साथ हेराफेरी का मामला सामने आया है, उन कुल घड़ियों की कीमत 30,63,515 बताई जा रही है। एप्पल की असली वॉच की जगह लोगों को नकली वॉच डिलीवरी की जा रही थी। अब इस मामले में पुलिस ने धारा 420, 409 के तहत मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। इस मामले में दिल्ली वेरी लिमिटेड लॉजिस्टिक कंपनी के सिक्योरिटी ऑफिसर ने रिपोर्ट दर्ज कराई है। के अंतर्गत जो एक भोपाल निवासी सलीम खान, जो डिलीवरी लॉजिस्टिक कंपनी के मैनेजर है भोपाल में, उनके द्वारा एक आवेदन दिया गया था कि यहाँ पर जो लोकल में डिलीवरी कंपनी का जो शोरूम है, जहाँ से वो डिलीवरी की जाती है, वहाँ के जो जिसके संचालक थे नरेंद्र राठौर, हरीश विश्वकर्मा, दिलीप राठौर, ये ऑनलाइन फ्रॉड किया था, जिन्होंने जो एप्पल की वॉच मंगाते थे और यहाँ पर फिर उसको चेंज करके वापस रिटर्न कर देते थे, जिससे इनके द्वारा धोखाधड़ी की गई थी। इसमें से लगभग 30 लाख रुपए की धोखाधड़ी की गई थी। इसके एवज में थाना नसरुल्लागंज में भैरुंदा में 409, 120B, 420 और 406 का अपराध पंजीकृत किया गया है, जिसमें उचित कार्रवाई की जा रही है। कितने लोग भैरुंदा के अंतर्गत जो एक भोपाल निवासी। वहीं उज्जैन में शादी की सालगिरह पर महाकाल के दर्शन करने आए परिवार से सेल्फी लेने के दौरान गार्ड ने बदसलूकी की। इंदौर से आया एक परिवार महाकाल के दर्शन करने के बाद मोबाइल से सेल्फी लेने लगा। तभी मंदिर के सिक्योरिटी गार्ड ने श्रद्धालुओं के साथ हाथापाई की और दुर्व्यवहार किया, लेकिन मंदिर प्रशासन की तरफ से इस ओर कोई ध्यान नहीं दिया गया। वहीं पंजाब सरकार के विधायक के नागदा में आगमन पर आम आदमी पार्टी कार्यकर्ताओं ने गर्मजोशी के साथ उनका स्वागत किया। इस दौरान मनजिंदर सिंह लालपुरिया और सिंगरौली महापौर रानी अग्रवाल ने पहले हनुमान मंदिर पहुंचकर हनुमान मंदिर में पूजा अर्चना की। इसके बाद दोनों आम आदमी पार्टी के वाहन रैली में शामिल हुए। विधायक मनजिंदर सिंह लालपुरिया ने सभा को संबोधित करते हुए कांग्रेस और बीजेपी दोनों पार्टियों को जमकर घेरा। लालपुरिया ने कहा कि देश की 75 सालों में दोनों ही पार्टियों ने देश को खूब लूटा है और दोनों ही पार्टियों ने सिर्फ अपनी राजनीतिक रोटियां सेकी हैं। अब देश की जनता के सामने तीसरा विकल्प भी है, वो है आम आदमी पार्टी। अंधेरों से है, मैं दिया हूं, मेरी दुश्मनी सिर्फ अंधेरों से है। हवा बेवजह मेरे खिलाफ है। हवा से जाकर कह दो कि खुद को आजमा कर दिखाए। बहुत दिए बुझाती है, जरा एक जलाकर बताए, जरा एक जलाकर बताए। मध्य प्रदेश भारत का दिल है। ये तो पूरे भारत के सबसे खूबसूरत स्टेट चाहिए, सबसे खूबसूरत राज्य चाहिए, लेकिन यही भ्रष्टाचार इतना है, ये तो गुरुओं को नहीं छोड़ते। डिंडौरी नगर सहित ग्रामीण क्षेत्रों में यातायात नियमों की खुलेआम धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। ऑटो टैक्सी चालकों को ओवरलोड की खुली छूट दी गई है, जिसको लेकर यातायात पुलिस पर इन ऑटो और टैक्सी चालकों से अवैध वसूली के आरोप भी लग रहे हैं। वहीं ऑटो टैक्सी चालकों की माने तो वे भी यातायात पुलिस को महीना देने की बात कहते हुए नजर आ रहे हैं, जबकि पुलिस के आला अधिकारी और यातायात थाना प्रभारी समय समय पर नियमानुसार कार्रवाई की बात कहते रहते हैं। गाड़ी है भैया आपकी? कितने सीटर गाड़ी है? अरे लेबर है रे भाई, सीट नहीं चला रहे हैं, वो इमरजेंसी वाले हैं। कहाँ जा रहे हो? रहेंगी, ये रहेंगी। कहाँ से जा रहा हूँ? डिंडौरी से। कितनी सवारी है आपकी गाड़ी में? पता नहीं, मैं तुम्हें नहीं हूँ। जितनी सवारी आप रखे हो उतनी सवारी की परमिशन है? अरे बता रहा हूँ, लेबर है मेरे भाई, सवारी नहीं बैठा रहा हूँ यार। लेबर ठीक है, लेबर है, इतनी लेबर को बैठा सकते हो आप गाड़ी में? अरे तो और कुछ जाना इमरजेंसी। हाँ, ये समस्या प्राप्त हो रही है हम लोग को कि ओवरलोडिंग कई रूट्स पे बस कम है, लोग बोलते हैं, लेकिन वो इसका सॉल्यूशन नहीं है। हम लोग ट्राई कर रहे हैं कि इसका सॉल्यूशन निकालें। एक तरफ यातायात द्वारा चालानी कार्रवाई तो की जाती है और वाहनों को चेक भी किया जाता है,
लेकिन ये मामला थमने का नाम नहीं ले रहा है। नहीं नहीं, बिल्कुल थमा हुआ है। हम लोग बहुत ज़्यादा कार्रवाइयाँ की है इस साल, पिछले वर्ष की तुलना में कई गुना कार्रवाई हुई है। हमारे पास पीओएस मशीन है, इसके थ्रू रोज़ कार्रवाइयाँ हो रही हैं और इस पे निरंतर लगाम लगाया जा रहा है और हो भी रहा है, कार्रवाई हो रही है। आज कलेक्ट्रेट के ऑटो डोरिया हॉल में एसडीएम महोदय की उपस्थिति में एसडीओपी महोदय टीआई कोतवाली, मेरी उपस्थिति और शहर के गणमान्य और व्यापारी लोग फुटपाथ पर जो दुकान लगा रहे हैं, सब्जी बेचने वाले, उनको सबको बुला के समझाइश दी गई है यातायात व्यवस्था को सुदृढ़ करने के लिए। इसके बाद दुकानदारों में अगर सुधार नहीं आती है तो नतीजे में हटाने की कार्रवाई की जाएगी। वो सभी ने इसमें सहमति जताई। आज कलेक्ट्रेट के ऑटो डोरिया हॉल में एसडीएम महोदय की उपस्थिति में एसडीओपी महोदय टीआई कोतवाली, मेरी उपस्थिति और शहर के गणमान्य और व्यापारी वहीं देवास में शिप्रा निवासी मृत महिला रीना के आरोपी जाकिर के खिलाफ औद्योगिक थाने में 354 में अपराध दर्ज कर महिला की मौत के बाद परिजन और हिंदू संगठन ने देर रात थाने पर हंगामा किया, जिसके बाद सुबह तनातनी का माहौल शिप्रा में दिखाई दिया। जानकारी के मुताबिक महिला के शव को पीएम के बाद दाह संस्कार के लिए पहुंचा दिया गया, लेकिन यहां भी परिजनों का कहना है कि आरोपी पर कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। बता दें, एसिड पीने के बाद महिला की मौत हो गई थी। वहीं इस मामले में डीसीपी किरण शर्मा का कहना है कि आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया गया है और मामले की जांच के बाद आरोपियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। दीपक जोशी मेरा नाम है। हाँ। अमुना रहता हूँ। हाँ। और यहाँ मेरी सिस्टर के साथ थोड़ा सा गलत हुआ है। भैया मैं ये चाहता हूँ कि मेरे को न्याय मिले और मैं तो चाहता हूँ कि उसको फांसी हो। क्या नाम था आपकी सिस्टर का? मेरी सिस्टर का नाम था रीना जोशी। इनकी शादी हो गई थी क्या? हाँ, इनकी शादी हो गई थी, इनके 2 बच्चे हैं। हाँ। फिर ये जो मुसलमान छोरा था ये कौन था और क्या था? ये भैया इसके बारे में अपने को तो नहीं जानकारी है। हाँ। पर हाँ, एक बार मेरी बहन ने मेरे को बोला था। हाँ। कि ये लड़का उसको परेशान करता है। हाँ। छेड़छाड़ भी करता है और इस पे चाकू वाकू लाके मेरी भी धमकी दी कि तेरे भाई को मार दूंगी अगर तूने मेरे साथ गलत संबंध नहीं बनाया तो। हाँ। ये प्रारंभिक तौर पे ये जानकारी मिली थी कि यहाँ एक परिवार है, बच्ची ने, महिला ने आत्महत्या कर ली है, ऐसी प्रारंभिक जानकारी मिली है। और उसके पीछे एक दूसरे पक्ष के व्यक्ति का बताया जा रहा है कि वो उसकी प्रताड़ना से तंग आकर के, ऐसा प्रारंभिक तौर पर भी आई जाँच आगे चल रही है। तो उस पर जो भी तत्काल एफआईआर दर्ज कर ली गई है और आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है। सर विषय क्या था, क्यों इतना बड़ा हंगामा हुआ? महिला की मौत हो चुकी है, इसमें शव रखा नहीं, विषय ये था कि एक पक्ष द्वारा दूसरे पक्ष की महिला को परेशान किया जाता था, ऐसा बताया गया था, जिस पर संपूर्ण कार्रवाई जो एफआईआर दर्ज होने से लेकर गिरफ्तारी तक सारी कार्रवाई कर ली गई है। वहीं डिंडौरी जिले के पड़रिया कला गांव के पास अनियंत्रित होकर ट्रैक्टर पलट गया, जिसमें 2 लोगों की मौत हो गई और 3 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। इस दौरान एक घायल को प्राथमिक उपचार के बाद शहपुरा अस्पताल से जबलपुर रवाना किया गया। बता दें कि ट्रैक्टर में सवार होकर 5 लोग घर से जा रहे थे, खेत जा रहे थे, उसी दौरान हादसा हुआ। वहीं रायबरेली में जुआरियों से परेशान होकर पुलिस के डर से मजदूर बुलाने गए युवक नदी में कूद गया, जिसकी वजह से उसकी मौत हो गई। कार्रवाई से नाराज सैकड़ों की संख्या में ग्रामीणों ने 100 रखकर सड़क जाम कर दिया। सीओ लालगंज ने पुलिस कर्मियों पर कार्रवाई का आश्वासन दिया, तब जाकर जाम खुला। वहीं
वहीं मां नर्मदा के प्रवाह स्थल के गांव नीलकंठ से एक घटना सामने आई है जिससे इंसानियत को शर्मसार करने का मामला सामने आया है। आपको बता दें कि इस घटना ने इंसानियत को शर्मसार कर दिया है, जहां गांव के 2 हैवानों ने बदजुबान जानवर के साथ हैवानियत की घटना को अंजाम दिया है। आपको बता दें कि घटना के संबंध में पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार फरियादी ने रोहित केवट ने रिपोर्ट दर्ज कराई है। गांव से कुछ दूरी पर एक बकरी के चिल्लाने की आवाज सुनकर जब वो उसकी तरफ दौड़े तो गांव के 2 लोग बकरी के साथ आपत्तिजनक कृत्य करते हुए नजर आए। जब उन्हें देखा तो वो मौके से फरार हो गए। वहीं इसकी शिकायत मिलने के बाद पुलिस मामले की जांच कर रही है। यहाँ पे एक बकरी के साथ दुष्कृत्य की शिकायत प्राप्त हुई थी जी। इस संबंध में लेटर मिला मुझे। बेस्टलिटी होती है ये, इसमें आरोप है कि इसके साथ में दुष्कृत्य किया गया है, जिसकी हमने जांच की है। उसकी स्लाइड और सैंपल लेके फोरेंसिक में भेजने का। ये 5 बजे घटना हुई थी, बकरी के साथ में मतलब कि बंदेल थी मतलब जंगल में। तो इसमें पता लगा 2 आदमी पकड़ा, ये फरार हो चुके। तो आपको क्या है? ये कल शाम की घटना नहीं करता, जहाँ पर एक रोहित केवट थे जिनके हाथों से गए थे कि वो बकरी मारी थी। और जब वो बकरी चलाने गए थे तो बकरी का देखा तो 2 व्यक्ति बकरी के साथ कुछ गलत काम कर रहे थे, इसकी रिपोर्ट। मेरे साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों को देखने के लिए देखते रहिए आर्या न्यूज़। नमस्कार।